मुल्तान में 14 साल बाद क्रिकेट का आलमी मेला सजने को तैयार। मेहमान और मेजबान टीमें पंजाब आजमाने के लिए बेताब। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्टइंडीज का पहला टाकरा कल होगा। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सख्त इकदाम पर प्रैक्टिस की गई है। सेशन में शिरकत के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी शाम 4 बजे स्टेडियम रवाना होंगे। मुल्तान में 14 साल बाद क्रिकेट का आलमी मेला सजने को तैयार। मेहमान और मेजबान टीमें पंजाब आजमाने के लिए बेताब। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्टइंडीज का पहला टाकरा कल होगा। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सख्त इकदाम। प्रैक्टिस सेशन में शिरकत के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी शाम 4:30 बजे स्टेडियम रवाना होंगे। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सख्त इकदाम किए गए हैं। मेला सजने को तैयार है। क्रिकेट का आलमी मेला पाकिस्तान वर्सेस वेस्टइंडीज। मेहमान और मेजबान टीमें पंजाब आजमाने के लिए बेताब हो गईं। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्टइंडीज का पहला टाकरा कल होगा। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सख्त इकदाम किए गए हैं। प्रैक्टिस सेशन में शिरकत के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी शाम 4:30 बजे स्टेडियम रवाना होंगे। ये मनाज़रा मुलाहिजा कर सकते हैं। ये वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो पाकिस्तान पहुंचने वाली वेस्टइंडीज टीम को दिया गया है। कल वेस्टइंडीज की टीम खसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद से मुल्तान पहुंची और उन्हें इंतहाई सिक्योरिटी लेयर में मुल्तान में एक निजी होटल मुंतकिल किया गया है। जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है वो कल से वहां पर मौजूद है। कल प्रैक्टिस सेशन भी हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और मेहमान जो टीम थी कल उसका रेस्ट डे था। आज दोनों टीमें मिलकर प्रैक्टिस सेशन करेंगी और कल जुमेरात को बुध को पहला टाकरा होगा। मुल्तान में 14 साल बाद क्रिकेट का आलमी मेला सजने को तैयार है। मेहमान और मेजबान टीमें पंजाब आजमाने के लिए बेताब हैं। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्टइंडीज का पहला टाकरा कल होगा। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सख्त इकदाम किए गए हैं। प्रैक्टिस सेशन में शिरकत के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी शाम 4:30 बजे स्टेडियम रवाना होंगे। मुल्तान स्टेडियम को जाने वाले तमाम रूट्स पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीम आज स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। टीम के स्टेडियम पहुंचने के लिए रूट पर जगह जगह रुकावटें लगा दी गई हैं। मजीद जान लेते हैं सुहेब गोरमानी से। सुहेब, बताइएगा क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी की? टीम वेस्टइंडीज़ की टीम और पाकिस्तान की टीमें इस वक्त निजी होटल में मौजूद हैं और उस हवाले से स्टेडियम की तरफ मूव करना है। 4 बजे स्टेडियम की तरफ रवाना होना है दोनों टीमों ने। कल पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस सेशन किया था। आज दोनों टीमें जो है साथ सेशन के लिए जाएंगी और इस वजह से सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा हाई अलर्ट कर दी गई। कल की निस्बत सिक्योरिटी ज़्यादा है और हाई अलर्ट कर दी गई। 6000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नवा शहर चौक पर और यहाँ पे पीछे कैमरामैन अगर मुजाहिद साहब दिखाएँ, सिक्योरिटी बैरियर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। यहाँ पे ट्रैफिक है, पुलिस एहलकार भी मौजूद है और पंजाब पुलिस के भी वैन मौजूद हैं। उसके साथ साथ दोनों तरफ जो है दूसरी तरफ दिखाएंगे हम नवा शहर चौक की दूसरी तरफ भी ट्रैफिक ब्लॉक है। बिल्कुल अजीज होटल को जाने वाली और डेरा अड्डा को जाने वाली ट्रैफिक भी बंद है। पूरा का पूरा रोड जैम है और यहाँ पे पुलिस वैन मौजूद हैं तमाम रूट्स पर। यहाँ से जो रूट स्टेडियम की तरफ जाता है, निजी होटलों से स्टेडियम की तरफ जो रूट जाता है वहाँ पे रोड जो स्टेडियम की तरफ जाने वाला विहाड़ी चौक तक यहाँ पे पुलिस की नफरी जो है भारी नफरी तैनात है। 6000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं पंजाब पुलिस की तरफ से और साथ साथ बैरियर जो है वो लगाए गए हैं। शहरियों को रुकावटों का सामना है। शहरी एहतजाज भी कर रहे हैं, गिले शिकवे भी कर रहे हैं, आके पुलिस से नोक झोंक भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रुकावटें जो हैं वो बरकरार हैं। रूट्स के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हिस्सों पर जहाँ पर मुनासिब लगा वहाँ पर पुलिस ने सिक्योरिटी के तहत जो है रुकावटें लगा दी हैं और नवा शहर चौक से लेकर अजीज होटल तक तमाम के तमाम रास्ते बंद हैं। इस तरह बात करें दूसरे रूट्स की जो स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से टीम ने जाना है कायापुर से लेके विहाड़ी चौक तक, वो तमाम के तमाम रूट्स बंद हैं और ब्लॉक किए गए हैं। रास्ते में जो है जगह जगह पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है। थोड़े थोड़े फासले पर पुलिस की नफरी जो है वो तैनात है। इसी वाला से फुल प्रूफ सिक्योरिटी में जो है टीमें रवाना होंगी। पाकिस्तान की टीम और वेस्ट इंडीज़ की टीम 4 बजे रवाना होगी और 5 बजे जाकर प्रैक्टिस सेशन अपने करेंगी। 5 बजे से 8:30 बजे तक उनका प्रैक्टिस सेशन जारी रहेगा। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। पंजाब पुलिस ने मुल्तान में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। मेहमान टीम को वीवीआईपी सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। शायकीन क्रिकेट की सिक्योरिटी और सहूलत को भी मद्देनजर रखा जाए। आईजी पंजाब का ऐसा कहना है। ट्रैफिक की बिला ताअत्तुर रवानी के लिए सीपीओ और सीटीओ को खुसूसी टास्क दे दिया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट का मौसर प्लान तश्कील दिया जाए। आईजी पंजाब का ऐसा कहना है। सीरीज के लिए 7000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। 3 कंट्रोल रूम और 236 सीसीटीवी कैमरों से बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी।
पहले वनडे मैच के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है। पीसीबी की वेबसाइट पर 2500 के करीब ऑनलाइन टिकट्स बाकी रह गई हैं। पहले वनडे मैच के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है। पीसीबी की वेबसाइट पर 2500 के करीब ऑनलाइन टिकट्स बाकी रह गई हैं। जल्दी आइए, जल्दी पाइए। पहले वनडे मैचेस के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। पीसीबी की वेबसाइट पर सिर्फ 2500 के करीब ऑनलाइन टिकट्स बाकी बची हैं। शहरी ओलिया में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के खेल के लिए सज गया मैदान। दोनों टीमों के दरमियान 10, 12 और 8 जून को 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शायकीन और खिलाड़ियों को सख्त गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइए। 8, 10 और 12 जून को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो है वो खेला जाएगा। 3 मैचेस की जो है ये सीरीज़ है। बात करें दर्ज हरारत के हवाले से तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि इन 3 तारीखों के दिन जो हैं वो ख़ास से मुश्किल होने वाले हैं शहरियों और खिलाड़ियों दोनों के लिए, क्योंकि दर्ज हरारत जो है वो मैक्सिमम 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जो हैं वो बता दिए गए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। जबकि हवा की रफ्तार के हवाले से बात करें तो तीनों दिन में जो है 8 जून को हवा जो है 16 किलोमीटर, जबकि 10 जून को हवा की रफ्तार 35 किलोमीटर और 12 जून को हवा की रफ्तार 39 किलोमीटर होगी। बात करें दर्जा हरारत के हवाले से तो जिस टाइम में मैच शुरू होगा शाम 5 बजे, तब दर्जा हरारत 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि तब दर्जा हरारत जो है 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि उस वक्त में दर्जा हरारत जो है 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जो कि मज़ीद वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो गिरता जाएगा और बाय द टाइम एंड पर जो है दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर जो है रुक जाएगा। शाम को जो है मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा, हवा जो है वो भी ठंडी चलेगी, लेकिन क्योंकि गर्द व गुबार होगी उसकी वजह से फिजिबिलिटी में जो है हल्की फुल्की जो है मुतासिर हो सकती है डस्ट की वजह से, लेकिन इससे ज़्यादा जो है कोई मज़ीद जो है मसला जो है नहीं होगा। मज़ीद बात करें दर्जा हरारत के हवाले से तो दिन जो है वो काफ़ी सख्त होने वाले हैं। 8, 10 और 12 कर रहे थे। बहावलपुर में खाद का हसूल मुश्किल हो गया है। काश्तकारों का खाद न मिलने पर एहतजाज। काश्तकारों का कहना है कि खाद की 2 बोरी दी जा रही है जो कि जमीन के लिए नाकाफी है। मजीद बात कर लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, बताइएगा। बहावलपुर में खाद नायाब हुई है, किसान और काश्तकार रुल गए, लाइनें लगी हुई हैं। अब गो के आज खाद पहुंची तो है, लेकिन क्या किसानों को मिल भी रही है? इस हवाले से किसानों और काश्तकारों से जाने तो बेहतर है। ये खाद के लिए लंबी लाइनें मिल रही है किसानों को? बिल्कुल भी नहीं मिल रही। लोग सुबह से लाइन में खड़े हैं ना। इन्हें दुकानदार ऐसा रवैया करते हैं कि जैसे ये ना कोई भीख मांगने आए हुए हैं। ये देखें आगे ऐसे मालूम होता है कि ये कोई जेल है। लोगों को हाथ तक टच नहीं करने देते, कहते हैं पीछे खड़े हो जाओ। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। देखें ये सब मुसलमान है, जब हमारे पास फसल होती है तो कितने अदब से हम देते हैं इन्हें, लेकिन हमें चाहिए हमें खाद दें, इनको थोड़ा समझे। अफसरान आते जाते हैं, आनी जानी है जी आते लोग आते जाते हैं, लोग आते जाते हैं। घर गए शाम घर वालों ने कई खाद नहीं मिलती। अफसरान तस्वीरें बनवा जी जी हूँ आए नहीं अगर खाद मिलती है तो 5-5 बोरियां चाहिए कि हूं मिलती है। बोरी एक ने पर्ची कटे बिना एक बोरी दी। हाँ कोई शरी नहीं दे, एक बोरी से जरूर बोरी दी जा रही है। महमूद जहीर आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में खाद का हसूल मुश्किल हो गया है। काश्तकारों का खाद न मिलने पर एहतजाज का ये सिलसिला जारी है जो आप मुलाहिजा कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रोहेलिया वाली में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। यूरिया खाद का हसूल किसानों के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। काश्तकार हजरात इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। अली हसन से जान लेते हैं। अली हसन, बताइए। जनूबी पंजाब की तरह रुल्लावाली में भी यूरिया खाद का बहरान पैदा हो गया है और जो काश्तकार हैं वो शदीद परेशान हैं। काश्तकारों का यही कहना था कि अभी जो फसल के इब्तदाई मराइल हैं और हमने पहला पानी लगाना है, अगर यूरिया खाद ना मिलेगी तो हमारी फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। हुकूमत ने खादों के रेटें तो कम की हैं मगर इन पर जो इंतजामिया है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे काश्तकार जो है शदीद परेशान है। मजीद हम जाते हैं, हमारे साथ काश्तकार मौजूद हैं। इस हवाले से जब बताइएगा कि आपको खाद मिल रही है और आपकी फसल का भी नुकसान होने का खदशा अगर खाद ना मिले, क्या कहते हैं आप? ये हमारी फसल अब मौका है खाद देने का, खाद मौके पे मिल नहीं रही। दुकानदारों के पास जा रहे हैं, वो बात नहीं सुन रहे। माफिया ने छुपाई हुई है खाद, और जो हम खाद लेने जाएं भी जो वो कहते हैं ब्लैक पे मिलेगी 2500 से 2600 में दे रहे हैं, जो इसी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारे लिहाजा वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है
कि वो इस माफिया का, और वज़ीर आला से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस माफिया को आकर चेकअप करें और एसी साहब को भी यहाँ मौके पर भेजा जाए। तमाम दुकानदारों के पास खाद है, ये छुपाई हुई है इन्होंने, ये हमें नहीं दे रहे। ये 25 से 2600, ये कहते हैं 1870 में हमारे पास खाद नहीं है यहाँ, और हम फिर यहाँ दुकानों पे चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। अब हमारी यही रिक्वेस्ट है दोबारा वज़ीर आला साहब से कि हमें जो है खाद मिलनी चाहिए मौके पे, हमारी फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आपने जाना है काश्तकारों का यही कहना था कि हमारी जो है फसल का अगर हमें यूरिया खाद ना मिली तो नुकसान होने का अंदेशा है। खाद ना मिली तो फसल का नुकसान होगा। आपका शुक्रिया। रहीमिया खान की काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन का कहना है खादों की सप्लाई और रेट्स के मसाइल हल कर दिए हैं। मजीद जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा क्या कहना है उनका। बिल्कुल रहीमिया खान में खादों के रेट्स और इसकी सप्लाई के कुछ मसाइल थे जिस पे कंट्रोल पाने के हवाले से हमारा महकमा ज़राअत जो है दिन रात काम कर रहा है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन हमारे समझने से जानते हैं। सर बताइएगा कि खादों की शॉर्टेज और इसके रेट्स के मसाइल पर आप कैसे कंट्रोल पा रहे हैं। देखिए जी, ज़िला रहीमिया खान क्योंकि क्रॉप्स के हवाले से बड़ा अहम है, यहाँ शुगर केन भी है, कॉटन भी है, बाकी फसलात भी हैं, तो हमने एक तो एग्रोनॉमिक डिमांड के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पिछले साल कंपनियों ने कितनी खाद हमें दी, तो हम डीलर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कंपनियों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमने 33 क्लस्टर्स बना दिए हैं और गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा रेट जो है वो 1850, उस पर खाद जो है वो अवेलेबल है और हर क्लस्टर पे अवेलेबल है। ज़िम्मेदार भाइयों से रिक्वेस्ट है, इल्तमास है कि वो फ़र्द मलकियत और शनाख्ती कार्ड दिखाकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से खाद ख़रीदें, और किसी किस्म की शिकायत की सूरत में वहाँ मौजूद जो हमारा स्टाफ है वहाँ राब्ता करके वहीं उसका जो है उसकी शिकायत का अजाला हो जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल, यूसी लेवल पे 33 क्लस्टर्स कायम कर रही हैं जहाँ किसानों और जिम्मेदारों के लिए जो कंट्रोल रेट्स पर वाफिर मिकदार में खादें मौजूद हैं। आमिर, आपका शुक्रिया। भावलपुर में कमिश्नर जहांगीर अनवर का खाद की फ्राहमी चेक करने के लिए गल्ला मंडी का दौरा। डीसी इरफान अली काठी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद इमरान मार्त भी हमरा। डीसी डिप्टी कमिश्नर ने डीलर्स और काश्तकारों से भी मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर का खाद के रसद और तलब बारे सिस्टम ठीक करने का हुक्म। डीसी अली अनान कंवर की खाद डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारों से मुलाकात हुई। डीसी की जिले भर में खाद की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। खाद ब्लैक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने 1850 रुपये खाद का रेट मुकर्रर कर दिया है। जिला इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, डीसी का ऐसा कहना है। चौक सरवर शहीद में असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर का खाद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। निजी टेक्सटाइल मिल से 6000 खाद की बोरी बरामद कर ली गई। खाद हुकूमती रेट पर किसानों को फरोख्त की जाएगी। सरकारी रेट पर खाद फरोख्त करने के लिए महकमा माल अमले की ड्यूटी भी लगा दी गई है। एसी का ऐसा बताना है। खानेवाल बढ़ती महंगाई के साथ अशिया खरनोश के दम दस्तियाबी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मजीद जान लेते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइए। कुकिंग ऑयल और घी भी यूटिलिटी स्टोर पर दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद हम बात करेंगे खरीदार शहरी हमारे से मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। जी बताइएगा कि यहाँ पर स्टोर पर कुकिंग ऑयल और घी के हवाले से क्या सूरत हाल देखिए। देखिए, बड़ी मशहूर एक मिसाल बनी हुई है कि एक दुकानदार से उसने पूछा ये फलानी चीज़ किस रेट की है। उसने कहा जी 200 रुपये की है। उसने पिछले 100 रुपये की दे रहा है, तो उसने कहा उससे ले लेनी थी, उन्हें उसके पास है नहीं। अरे तो दुकानदार ने कहा जब हमारे पास चीज़ नहीं होती तो हम भी बहुत सस्ती देते हैं। तो घी और कुकिंग ऑयल का रेट नहीं बढ़ा, इस वजह से यूटिलिटी स्टोर पर वो अवेलेबल नहीं है। घी और कुकिंग ऑयल स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, शहरी क्या मुतालबा करते हैं बताइएगा कि कुकिंग ऑयल और घी के हवाले से क्या देखते हैं अभी। सर कई दिन से शॉर्ट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इधर नायाब है। जी शहरी ये कहते हैं कि सस्ता घी हो या महंगा कुकिंग ऑयल वो यूटिलिटी स्टोर पर दस्तियाब नहीं है। हुकूमत से मुतालबा यूटिलिटी स्टोर पर कुछ भी दस्तियाब नहीं। नदीम मुगल, आपका शुक्रिया। मियांवाली में एसी पिपला ने ज़ख़ीरअंदोज़ों के खिलाफ कमर कस ली है। मजीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइए।
जी बिल्कुल, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला डॉक्टर रिजवान साहब ने कमर कस लिया। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। इस हवाले से प्राइस कंट्रोल मीटिंग हुई है जिसमें तहसील के तमाम अफसरान शरीक थे। इसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, आज अहम मीटिंग हुई है, क्या करने जा रहे हैं सर? जी इंशाल्लाह आज एक फैसला किया गया गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ों, उसके अलावा जो हाई प्राइसिंग पे चीज़ें बेच रहे हैं और ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जिसके अंदर आवाम को रिलीफ देना हमने। तो हम इंशाल्लाह मिलजुल के ये काम करेंगे। बाकी जो लोग इसके खिलाफ गवर्नमेंट की हिदायत के ऊपर काम नहीं कर रहे या उसको कंप्लाई नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा एज पर लॉ। थैंक यू। अच्छा सर, छोटा सा सवाल है सर, काफ़ी सारी आपने कार्रवाइयाँ की हैं, तहसील मियाँ वाली का चार्ज भी आपके पास है सर, वहाँ पे भी आपने काफ़ी सारी, तहसील पिपला में सर, क्या कार्रवाइयों के अलावा कोई और जरिया कि ये लोग जो हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें और मसनूई महंगाई ना करें सर? देखिए इसके अंदर मेन तो यही है कि गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, जो जो चीज़ें ये खरीदते हैं, और ये अपना रिकॉर्ड लिखवाएं हमें आके, तो वो फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी में नहीं होगा। एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, उस अमाउंट तक ये रख सकते हैं चीज़ें, उसके अलावा अगर ओवर रखते हैं चीज़ें तो वो इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आएगा। जैसे घी हो गया, उसके अलावा यूरिया हो गया, यूरिया जो है इसकी भी आजकल बड़ी मांग है, फसल काश का टाइम है। तो इसकी बेसिकली यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इंशाल्लाह तमाम कोशिशें करेंगे। बाकी ये है कि ताजर बरादरी का हमारे साथ ताउन बड़ा अच्छा रहा है मियाँ वाली और पिपला के अंदर ख़ास तौर पर, और इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि ताजर बरादरी हमारे साथ फर्दर भी ताउन करेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस साहब की बात सुनी कि ताजर बरादरी से रिक्वेस्ट की जाती है कि ताजर बरादरी से फर्दर भी जो है वो ताउन किया जाएगा। अख्तर आपका शुक्रिया। मियाँ वाली में साबिक MP मलिक फिरोज जोया की सरबराही में प्राइस कंट्रोल इजलास हुआ। मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर मजाज। अख्तर मजाज से हम राबता बहाल करने की कोशिश करें, उससे पहले आपको बताएं कि DC उमर जावेद की इजलास में शिरकत। मार्केट में शेख रनोश का ज़ख़ीरा ना हो जाने पर ना किया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ग्राफ फरोशों का सख्ती से मुहासबा किया जाए, मलिक फिरोज जोया कैसा कहना है। डॉलर की ऊंची उड़ान। डॉलर इंटरबैंक में एक दिन में 2 रुपये 94 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 201 रुपये के बाद 202 रुपये की सतह भी अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 203 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर इंटरबैंक में एक दिन में 2 रुपये 94 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 201 रुपये के बाद 202 रुपये की सतह भी अबूर कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 203 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ ने टिकट का फैसला कर लिया। आम इंतखाबात में PP 217 की नशिस्त पर शिकस्त से दो चार शाह महमूद कुरैशी ने अब की बार सलमान नईम के मुकाबले में अपने साहबजादे जैन कुरैशी को उतारने का फैसला कर लिया। ज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइएगा। बिल्कुल, सूबाई हल्का 217 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की जानिब से सलमान नईम को टिकट जारी कर दिया गया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने सूबाई हल्का 217 की तहरीक इंसाफ की टिकट अपने बेटे जैन कुरैशी के जो है वो सपुर्द कर दी है। जैन कुरैशी तहरीक इंसाफ की टिकट से सलमान नईम का मुकाबला करेंगे। इस हवाले से जो टिकट की बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट है वो आज कर दी जाएगी। 2018 के इलेक्शन में सूबाई हल्का 217 पर सलमान नईम ने वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त से दोचार किया था, जिसके बाद सलमान नईम तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और तरीन ग्रुप में जाने की वजह से उन्होंने हमजा शहबाज को वजीर आला के लिए वोट दिए, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिसीड किया गया। तो सलमान नईम ने स्टे में जाने के बजाय दोबारा अवामी मैंडेट लेने के लिए जो है वो इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने अब उनके मुकाबले में जैन कुरैशी को पार्टी टिकट दिया है। ये पार्टी ज़राए का कहना है और जिसकी जो बाज़ाब्ता जो है वो ऐलान आज कर दिया जाएगा। जैन कुरैशी से कबर हल्का NA 157 से रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं। पहली मरतबा सूबाई नशिस्त पर और ख़ास तौर पर सूबाई हल्का 217 पर जैन कुरैशी इलेक्शन जैन कुरैशी पहली बार PP 217 पर इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। जुनेद आपका शुक्रिया। DD खान में PP 288 पर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। आशिर इशफाक से जानते हैं। आशिर, बताइए।
जी बिल्कुल, PP 288 पर इलेक्शन के हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर कागजात नामजदगी जमा कराने का जो अमल है वो जारी है और आज आखिरी रोज़ है। बाकायदा तौर के ऊपर जो उम्मीदवार जो हिस्सा लेना चाहते हैं इंतखाबात में वो इलेक्शन आज जमा करा सकते हैं। सरदार सैफुद्दीन खान खोसा की जानब से PP 288 के हवाले से कागजात नामजदगी आज इलेक्शन कमिश्नर को जमा करा दिए गए हैं। बात करते हैं सर, रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इंतखाबात के हवाले से दोबारा होने जा रहे हैं? जी ये जो पिछली दफ़ा भी मैं इलेक्शन लड़ा था इस हल्के से जनरल इलेक्शन में, जो हमारे मुखालिफ कैंडिडेट थे वो फिर ज्वाइन करके और अभी जो प्रोसेस चला है उसमें वो पार्टी को छोड़ गए थे और इसी वजह से डी-सीट हुए हैं। दोबारा मुकाबला है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। दोबारा मुकाबला होने जा रहा है सर, नॉमिनेशन पेपर भी जमा हो चुके हैं यकीनन, क्योंकि पहले भी आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ चुके हैं, तमाम हल्के को जानते हैं, इस बार भी तैयारी होगी? जी पूरी तैयारी है जी, इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे। और पूरे पाकिस्तान में आपने देखा है कि एक फ़िज़ा जो बनी हुई है कि ये जो लोटे हैं इनको ख़त्म करो, और इंशाअल्लाह ताला अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर से इस दफ़ा लोटों को ख़त्म करेंगे। डिस्ट्रिक्ट से लोटों को ख़त्म किया जाएगा सरदार सैफुद्दीन खान खत्म किया जाएगा। आशिर आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिया गया है। अमजद मलिक से जान लेते हैं। अमजद बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पे वोट के अंदराज के हवाले से जो डिस्प्ले सेंटर्स हैं वो कायम कर दिए गए हैं। मुल्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से पूरे ज़िले के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो डिस्प्ले सेंटर बना दिए गए हैं। इसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है, कब तक ये डिस्प्ले सेंटर रहेंगे, कितने बनाए गए हैं, हम ये तमाम सवालात का करेंगे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सलीम अख्तर खान साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, कब से ये प्रोसेस शुरू किया है, कब तक ये जारी रहेगा, इसके क्या फ़ायदे हैं? जी ये यकम से हमने शुरू किया और तकरीबन 1 महीना के लिए हमारा जो है ये प्रोसेस जारी रहेगा। और इसमें ये है कि अवामुन्नास से हमारी अपील है कि वो जाएं और वहाँ पे हमने वोटर लिस्टें जो हैं अमेंडेड अभी वो रखी हैं, उनको वो चेक करें। किसी को उसमें कोई वोट के इंदराज में उनको कोई मसला हो, किसी की वोट इंदराज नहीं हुआ या उसमें कोई उनका नाम है, कोई एड्रेस वगैरह है उसमें कोई गलती कोताही है, या किसी और ब्लॉक में उनका कोई वोट चला गया है अजीज़ रिश्तेदारों का, उनका फैमिली का, तो वो वहीं पे हमने फॉर्म 15, 16 और 17 रखा हुआ है, जिसमें कि आप तस्हीह भी करा सकते हैं, वोट चेंज भी करा सकते हैं, और किसी का वोट आप समझते हैं गलत हुआ है, डिलीट भी उसके आप वो वहाँ पे फॉर्म फिल करके दे सकते हैं, जिसमें हम कार्रवाई करेंगे। सर ये मुल्तान की बात करते हैं, ज़िले के अंदर टोटल कितने सेंटर बनाए गए हैं, और अगर कोई शहरी जाता है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाए? इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर को वो आईडी कार्ड इसमें कोई मसला है, फ़र्ज़ किया उसने कोई इंदराजात वगैरह कराने हैं या वोट उसका इंदराज नहीं हो, तो वो फिर आईडी कार्ड की कापी साथ लगेगी, वो बाकायदा फॉर्म वहीं से लेके हमारा अमला होगा उससे लेके वो फिल करा लें, वो फिल इनमें हेल्प कर देंगे, वो फिल करके वहाँ दे दे तो इंदराज हो जाएगा। इसके अलावा 453 के करीब जो है पूरे मुल्तान में हमने ये जो सेंटर है ये कायम किए हैं। ये सलीम अख्तर खान साहब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गुफ्तगू कर रहे थे, ये एक अहम कदम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गुफ्तगू कर रहे थे। अमजद मलिक आपका शुक्रिया। लोधरा में ज़िमनी इलेक्शन का मामला, वोटर्स के मसाइल हल करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिले भर में 165 डिस्प्ले सेंटर कायम किए गए हैं। मजीद जान लेते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक बताइए। 228 से सैयद मोहम्मद रफ़ीउद्दीन शाह एक बड़े काफिले के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे हैं, कागजात नामजदगी जमा कराया गया है, उन्हीं से जानेंगे क्या मंशूर लेकर आए हैं। जी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने ग्रुप के कायदीन का शुक्रिया अदा करना, अपने हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा करना कि इतनी कसीर तादाद सारे नाल तशरीफ फरमात हैं, सारे काफिले शामिल थी दे इतना इलेक्शन ऑफिस तशरीफ गए। उनके बाद पिछले सारे तौर इल्म दे सारे खानदान दी सारे ग्रुप दी जो भी खिदमात हैं इलाके की खातिर वो कोई लुकिया छुपिया कह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे दे सामने। आइंदा भी असा सारे इलेक्शन लड़ने का मकसद भी ये है कि इलाके की फलाह बहबूद वास्ते, अपने आवाम की फलाह बहबूद वास्ते असा कोशा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज तो नहीं तकरीबन 40-50 साल तो यह सिलसिला जारी है। तो इंशाअल्लाह ये इलेक्शन असा आज़ाद हैसियत के नाल लड़ते पे अपने ग्रुप के नाल, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम नाल अल्लाह सी साकू यकीनी फतह अता फरमाएगी। जैसे आप मुस्लिम लीग नून से देरीना आपका ताल्लुक है, मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं आप मुस्लिम लीग नून के, टिकट नहीं मिला, इस पे क्या कहेंगे? हाल ही भी सारा मुस्लिम लीग नून के नाल ताल्लुक कायम है, असा पार्टी के मौजूद हैं। टिकट का जो भी फैसला वो करे सन बाद की गाल है, लेकिन असा क्योंकि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते ही वास्ते असा अपने कागजात दाखिल किया।
जी, मुस्लिम लीग नून की मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मैं आपका शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा। भक्कर में आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिए गए हैं। असलम बलोच से जानते हैं। असलम बताइए। में आम इंतखाबात कराने के लिए फरिश्तों की नजरसानी के लिए डिस्प्ले सेंटर कैंप कर दिए गए हैं। जहां पूरे पंजाब में डिस्प्ले सेंटर कैंप किए गए हैं, वहां बकर में भी 236 डिस्प्ले सेंटर कैंप कर दिए गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर आबिर फरूक साहब। उनसे जानते हैं कि सर कितने डिस्प्ले सेंटर कैंप किए गए हैं और वोटर्स को क्या सहूलियात जो है वो फराम की गई हैं। बकर में तकरीबन 236 डिस्प्ले सेंटर कायम किए गए हैं, जो कि 21 तारीख से वैसे ये ओपन हैं और ये 19 तारीख तक खुले रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैसेज कन्वे करना चाहूँगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, जो कि बहुत प्रोएक्टिव है इस मामले में अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में, और उनकी बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन है कि डिस्प्ले सेंटर्स पे अगर आवाम को कोई भी मसला है उसको प्रॉपर तरीके से आप एड्रेस करें, और अगर किसी वोटर को किसी पे एतराज़ है तो वो फॉर्म 16 पुर करके देगा, और फॉर्म 17 भी वहाँ पर मुहैया कर दिया गया है, जो कि कवायफ की दुरुस्तगी के लिए। टोटल 3 फॉर्म हैं, और ये जो भी इलाके के वोटर्स हैं, जो जनरल पब्लिक है, उनके करीबी स्कूल्स में ये डिस्प्ले सेंटर कायम किए गए हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन का जो हमारा ऑफिस है वो भी 24/7 खुला हुआ है। किसी को कोई मसला है, कोई दिक्कत है, वो हमसे भी गाइडेंस ले सकता है वो इस हवाले से। थाना सदर दुनियापुर में 13 साल लड़की के अगवा और ज्यादती का वाकया, पुलिस की जानिब से अदम ताउन पर दिलबर्दाश्ता खानदान रोही के दफ्तर पहुंच गया। मजहर खान से जानते हैं। जी मजहर बताइए। जी बिल्कुल, थाना सदर दुनियापुर के इलाके से ये 7 मई को 13 साल लड़की अगवा हुई थी, जिसके अगवा का मुकदमा थाना में दर्ज किया गया। उसके बाद बच्ची बाजियाब भी हो गई, और लेकिन उसके अब तक जो मुलजिमान हैं उसमें मुलविस वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। जबकि जो लड़की के वर्सा हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ने जो मुकदमा है ये अगवा की दफात के तहत दर्ज किया, लेकिन बाद में ज्यादती भी साबित हुई, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन उसकी जो दफात थी वो मुकदमे में शामिल नहीं की गई, और अब तक एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और इसी जो है ना हवाले से दुहाई देते हुए जो वर्सा हैं वो रोहित दफ्तर पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस हुकाम उन्हें इंसाफ दिलाएं। जबकि इस हवाले से जो मुतासरा बच्ची है, हम उससे भी बात करते हैं कि असल वाकया क्या था और इसमें कौन कौन मुलविस था। जी बताएं, क्या वाकया था? मेरे साथ, मैं ना घर पे अकेली थी और मेरे माँ बाप नहीं थे, और वो खेती बाड़ी करते हैं ना इसलिए, और नुमान और शर्जील टीचर ज़्यादा और एक नुमान और था, वो आए और मुझे ज़बरदस्ती कहने लगे चलो हमारे साथ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाती। कहने लगे नहीं हम, वो ना कहने लगे ज़बरदस्ती मुझे घर से ले गए, और ले जाके ना मुझे ना नशे के टीके वगैरह लगा दिए उन्होंने कहा, और मुझे होश नहीं आया। उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती बहुत की है, और मुझे ना इंसाफ दिलाना चाहिए। और मुझे ना फिर मुल्तान ले जाके ना 2 लड़कों के हवाले कर दिया, 2 लड़कों के हवाले कर दिया, और उनको कहने लगे कि और वो ना मेरी पुप्पी के घर मुझे छोड़ आए। जी बिल्कुल, आपने देखा कि मुतासरा जो बच्ची थी उसका ये कहना था कि उसे नशा और इंजेक्शन भी लगाए गए, इस दौरान उससे ज्यादती भी की जाती रही, और पुलिस इस हवाले से कोई उनको सपोर्ट नहीं करती। आपका शुक्रिया। खानपुर में मैपको टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। वाबडा टीम ने दर्जनों से जायद मीटर काट कर बिजली चोरों को पकड़ लिया। शहर के तमाम मीटर्स की चेकिंग की जा रही है। जून रिकवरी का टारगेट 100% मुकम्मल करेंगे, एसडीओ वाबडा का ऐसा कहना है। खानपुर में मैपको टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। वाबडा टीम ने दर्जनों से जायद मीटर काट कर बिजली चोरों को पकड़ लिया है। शहर के तमाम मीटर्स की चेकिंग की जा रही है। जून रिकवरी का टारगेट 100% मुकम्मल करेंगे। खानपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मैपको टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। वाबडा टीम ने दर्जनों से जायद मीटर काट कर बिजली चोरों को पकड़ लिया है। मुजफ्फरगढ़ में मैपको सर्कल ऑफिस में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल नईम अख्तर, इंजीनियर मैपको सर्कल फुरकान जकरिया का वर्कर से खिताब। मजीद जान लेते हैं आमिर डोगर से। आमिर बताइए। और जी बिल्कुल, मैपको ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैपको सर्कल में वर्कर्स की सेफ्टी के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, और इस
गर्म मौसम में वर्कर्स को ये बताया गया है कि उनकी सेफ्टी जो वो किस तरीके से ज़रूरी है। मैप्को सर्कल के तमाम अफसरान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। नईम साहब से ज़रा इस हवाले से जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेमिनार का बेसिकली मकसद क्या था? सर ये सेफ्टी सेमिनार हम जो है ना माहाना बेसिस पे करवाते हैं। उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि ये जो बिजली है ये ख़तरनाक, इससे हमारा लाइनमैन का वास्ता पड़ता है, ये ख़तरनाक चीज़ है। इसके लिए जो महकमे ने सेफ्टी हिदायत जारी की हैं उन पर अमल दरामद किया जाए और इनको पाबंद बनाया जाए, इनको याद दहानी करवाई जाए कि जब भी काम करना हो तो इसको जो है ना इन हिदायत को पस मंज़र रखें और सेफ्टी आलात का इस्तेमाल करें। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फुरकान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपने भी शुरू से खिताब किया, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें बताएं? हमारा जो बुनियादी मकसद है वो लाइन स्टाफ को इस बात की याद दहानी करवाना है कि हर काम करने से पहले वो अपने फीडर को बंद करवा के परमिट टू वर्क होता है PTW वो हासिल करें और काम की जगह के दोनों अतराफ से उनको अर्थ करें और तमाम सेफ्टी SOPs का ख्याल रखें और अपनी हिफाजत के साथ साथ अपने जो नीचे उनके मुतल्लिकीन हैं और जो हमारे सार्फिन हैं वाबला के, उन तक भी जो आगाही मुहिम के ज़रिए से सेफ्टी की हिदायत को पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, सेफ्टी की हिदायत को पहुँचाया जाए। बेसिकली सेमिनार का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर को सेफ्टी मैयर्स के बारे में बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को मैयर के बारे में बताया जाए। आमिर आपका शुक्रिया। DG खान में डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन टैक्स की वसूली के लिए मुतहरिक हो गए। नादहिंदगान से वसूली के लिए मसाजिद में ऐलान का सिलसिला जारी है। मालियाती इदारे की जानिब से लीज की जाने वाली 1554 गाड़ियाँ टोकन टैक्स की मद में नादहिंदा। गाड़ियाँ टोकन टैक्स की मद में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की नादहिंदा हैं। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन ने मालियाती इदारे को नोटिस जारी कर दिया है। गाड़ियों की फहरिस्त चेक करके एक्साइज दफ्तर को आगाह करें। मुरासले में ऐसा कहा गया है। रंगपुर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ तलबा भी सरापा एहतजाज हैं। मजीद जान लेते हैं राना परवेज अख्तर से। परवेज बताइए। आज बिल्कुल गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहां शहरी और कारोबारी तबका परेशान है, वहीं तुलबा जो है वो भी खासे परेशान है और इस वक्त जो है वो लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि इम्तिहानी सेंटर पर लोड शेडिंग का दौरानिया जो वो बढ़ा दिया गया और स्कूल इंतजामिया की तरफ से ना यहाँ पर जनरेटर वगैरह की सहूलत दी गई है। गर्मी में पेपर देने पर मजबूत है। इस वक्त मौजूद भी इनसे जानते सर बताइएगा कि लाइट यहाँ पर नहीं होती, लोड शेडिंग है, क्या परेशानी है, कैसे? गर्मी की वजह से हम इधर पेपर लिख भी नहीं सकते। गर्मी की वजह से हम जब पेपर लिखते हैं तो हमें वो सवाल भूल जाते हैं और गर्मी की वजह से बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसकी वजह से इधर जनरेटर भी नहीं है। जनरेटर होते तो चलो लाइट जाती है तो वो पंखे वगैरह चल जाते हैं। तो क्या मुतालबा करते हैं हम इधर मुतालबा करते हैं कि यहाँ बिजली का इंतजाम किया जाए और लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। जी लोड शेडिंग को जो है वो खत्म किया जाए। आप बताइएगा कि यहाँ पर कैसी सूरत हाल है? आप इम्तिहान देने के लिए आए हैं, तुलबा बाकी भी जो है इम्तिहान दे रहे हैं, क्या लोड शेडिंग के बाद क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है कि बिजली नहीं होती और इसी की वजह से कोई बच्चा भी पेपर नहीं दे सकता और यही हेड मास्टर की भाई इंतजा है कि वो लोड शेडिंग ख़त्म करवाएं और लाइट का इंतज़ाम करें, जनरेटर वगैरह चलवाएं और भाई बच्चे इसी की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, पेपर नहीं दे सकते। तो सुनने में एग्जाम है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। परवेज साहब का शुक्रिया। कोटछुट्टा में मानका किनाल में पानी की बंदिश के खिलाफ हेड रिजर्व पर काश्तकारों का एहतजाज जारी है। जान लेते हैं राना सलीम से। सलीम बताइएगा क्या मुतालबात है मुजाहिरीन के? इस वक्त हेड जीरो दरखास्त जमाल खान में मौजूद हूँ, जहाँ पर मानका कैनाल में पानी ना होने के बायस यहाँ के जो काश्तकार हैं वो सरापा एहतजाज हैं। काश्तकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा क्यों एहतजाज किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का बहुत मशकूर हूँ। यहाँ पर कोई सियासी एहतजाज नहीं है, यह किसानों का हक है, नौजवानों का हक है। हमारा इलाका पूरा 1 महीना हो चुका है, यहाँ पर जो चावल की काश्त है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है और किसान तो किसान जानवर वो भी तड़प कर मर रहे हैं। तो मैं आला हुकाम से डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान, AC कोटछुट्टा और यहाँ के हमारे जो महकमा अनहार के अपना SDO साहब हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि किसानों पर रहम करें, जानवरों पर शफकत करें, मेहरबानी करें। यह किसानों का हक है, पानी बहाल किया जाए। यह पूरा जामपुर कैनाल है, मनका कैनाल है, पुल 14 है, इनमें बिल्कुल पानी 1 महीना हो चुका है, पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। किसान मर चुके हैं, मेहरबानी करें किसान को पानी दिया जाए। जी आप बताइएगा मानका कैनाल में पानी किसान को पानी दिया जाए। राना सलीम आपका शुक्रिया। शहरी औलिया में इंटरनेशनल तर्ज का स्क्वाश कोर्ट तकमील के मराहिल में है। कमिश्नर आमिर खट्टर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ज़ेर तामीर स्क्वाश कोर्ट का दौरा। मजीद जान लेते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल बताइए।
जी बिल्कुल, मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि मुल्तान स्पोर्ट कम्प्लेक्स में जो स्क्वाश कोर्ट बनाने का सिलसिला जारी था, कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक ने आज विजिट किया और उसको जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। इस पर बात करने के मकसद कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर खट्टक मौजूद हैं। जरा हम उनसे जानते हैं कि स्पोर्ट्स के मनसूबों को किस तरह देखा जा रहा है और क्या डेडलाइन दी है। सर बताइएगा, स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हम नौजवानों की 60% पॉपुलेशन है, किस तरह के ये देखा जा रहा है और क्या अहकाम दिए हैं आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा फोकस है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ यहाँ पे रेगुलरली हो। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दी है डिवीजन लेवल पे कि कंपटीशंस होने चाहिए स्कूल्स में भी, बाकी भी हमारे प्ले ग्राउंड जो है वो आबाद हो। उस हवाले से यहाँ पे स्क्वाश कोर्ट्स जो है हम 2 बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से। ये पहली फैसिलिटी है मुल्तान डिवीजन में जो इंशाल्लाह यहाँ पे कंप्लीट होगी। 30 जून तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, बाकी इसकी फिनिशिंग जो है वो 2-3 हफ्ते लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह स्ट्रक्चर इसका 30 जून तक हम कंप्लीट करवा के और जुलाई में इंशाल्लाह ये ऑपरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे फिर इंशाल्लाह हम टूर्नामेंट भी करवाएंगे। बहुत अच्छी फैसिलिटी है इंशाल्लाह, मुल्तान के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होगी। साथ में जो हमारा यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, जिम्नेजियम है, बाकी फैसिलिटीज़ हैं, वही मैंने इनको कहा कि उनकी छोटी छोटी स्कीम्स ले आएँ ताकि वो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें। जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी हेल्प की, वहाँ पे भी करेंगे। जहाँ पे हमें फंडिंग का इशू होगा और हम समझते हैं कि किसी भी मुल्तान के फिलैंथ्रोपिस्ट से हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे और मुल्तान की जितने स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है उसको इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। स्पोर्ट की फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जाएगा, 30 जून तक टाइम दिया गया। उसके साथ साथ बैडमिंटन और दीगर जो खेलों की सहूलियात हैं उनको मज़ीद बेहतर करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। जी बेहतर बिलाल नियाजी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाक फौज का शहरियों की सहूलत के लिए एक और अहसन इकदाम। शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र लोधरा और बहावलपुर में हीट स्ट्रोक सेंटर और फ्री मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया। ये हीट स्ट्रोक सेंटर तमाम तिब्बी सहूलियात से आरास्ता हैं। इसके अलावा तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स बशमूल आई स्पेशलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट और तिब्बी अमला बच्चों के लिए गडी बैग्स की तकसीम के साथ हीट स्ट्रोक के इन मराकज़ से बड़ी तादाद में लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मर्दाना ओपीडी में 444 बालिग और 151 बच्चों समेत कुल 1578 अफराद का इलाज किया गया है। मुल्तान में 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे साल 2018 से मनाया जाता है। मज़ीद जान लेते हैं अली रियाज से। अली बताइए। दुनिया में आज यूएनओ के चार्टर के मुताबिक जो 2018 से वर्ल्ड फूड सेफ्टी जो मनाया जा रहा है, आज भी मनाया जा रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तनाजुर में अगर हम बात करें पाकिस्तान की और बिलखुसूस हमारा खिता पंजाब और जुनूबी पंजाब की, कि यहाँ पर खुराक की क्या सूरत हाल है। ये जो आलमी खुराक की सेफ्टी का दिन जो मनाया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ खुराक का दिन जो है, इस तमाम तो सिनेरियो में हमारी जो पाकिस्तानी कौम है हम कहाँ पर लाए करते हैं। और सबसे अहम बात यह कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान भर में सालाना जो अमवात सिर्फ और सिर्फ गैर मियारी खानों की वजह से जो होती हैं वो 4 लाख के करीब है और इससे ज़ायद हैं पूरे मुल्क में। मेरे साथ माहिर खुराक मौजूद हैं डॉक्टर उमर साहब, उनसे पूछते हैं। आज ये जो है 7 तारीख को जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मकसद यही है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस देना कि अब जो है मियारी खुराक जो है या फूड सिक्योरिटी को जो है वो एक पब्लिक कौम का हक है, एक अवाम का हक है और हर नेशन का, हर गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करे। अगर मैं सादे लफ्ज़ में बात करूं तो फूड सिक्योरिटी को हम 3 हिस्सों में स्प्लिट अप करते हैं कि लोगों को एक तो यह है कि मुतवाज़न फूड सेफ्टी डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।